क्या बनोगे, तुम्हारी मौत का डेट फिक्स है। दैट इज द रीजन वाई पीपल से व्हाट इज प्री रिटन कैन नॉट बी री रिटन। तो तुम किस बात के लिए इतना घमंड कर रहे हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये अचीव करूँगा, मैं वो पहाड़ चढ़ूँगा, मैं माउंट एवरेस्ट करूँगा। अरे माउंट एवरेस्ट तक पहुँचने के लिए भी किलोमीटरों में मेहनत की, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, 10 बार ठोकर खानी पड़ेगी, माउंटेनियरिंग का सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आपको जाके माउंटेन छोटे छोटे। अरे तुम तो उस माउंट एवरेस्ट को पहुंचने के लिए पहला 1000 फुट की माउंटेन को तो पार करो, फिर 2000, फिर 3000, फिर 5000, फिर 10,000, उसमें 10 साल निकल जाएंगे। लेकिन तुम अगर पहले से सोचो कि 10 साल निकल जाएगा तो मेरी उम्र क्या होगी, तुम जिंदगी में 1000 वो भी नहीं कर चढ़ पाओगे। जीवन में देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको हर बार अपने आप को ऑटो सजेशन देना पड़ेगा। कर्म के बिना, हार्डवर्क के बिना देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए कृष्ण ने हमेशा कहा बेटा कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर, सब कुछ उसको छोड़ दो। जिसके लिए मैंने ये बात को एक मंत्र किया है, जैसे कॉर्पोरेट में आप अपना EOD एंड ऑफ द डे में अपना एक रिपोर्ट निकालते हैं, उसी तरीके से उस दिन शाम को मैंने ये आज का दिनचर्या क्या था, मैंने कितने मीटिंगें की, क्या किया, पढ़ा लिखा, गया मीटिंग की, वो सब कुछ समर्पित कर दो भगवान को। अब तू जाने, तेरा काम जाने, और सो जाओ। मन में कुछ ऐसा मत लिखो कल क्या होगा, मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होगा, मैं ये जो बोर्ड बैठ के इंटरव्यू में पास होऊंगा कि नहीं होगा, कल ये एग्जाम में बराबर लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। जब तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है बेटा, तो मुझे पता है कि तू क्यों सोच रहा है, व्यर्थ क्यों एनर्जी वेस्ट कर। वही एनर्जी को तो स्टोर करके क्यों ना उस एनर्जी को तो उस अगले दिन को यूज कर। और सुबह उठते से नमस्कार बाबा, मैं अभी जा रहा हूँ, कल तो मैंने आपको जैसा बताया, अब आप जो है मेरे अंदर समर्पित होकर मेरे कार्य को सराहना लगा के अगर मेरे तकदीर में सक्सेस लिखा है तो। इसीलिए मैंने सोचना बंद कर दिया। बहुत लोगों ने कहा आज मेरी उम्र आप लोग बता सकते हो कितना है, सर आप होंगे 50, वेरी गुड, 55, 60, बहुत अच्छे, लेकिन किसी ने मेरी असली उम्र नहीं बताई है। आई एम 70 है, करा दो 70 इसलिए है कि मैंने भी जीवन में कुछ प्लानिंग नहीं की और 70 आ गया। मेरे को कई लोगों ने बोला आप जब बचपन में आपको तो भाई छक मिला, बम्बई में आदमी पैदा होता है तो सबसे बड़ा जीवन किसमें गुजरता है, रोटी सभी कमा लेते हैं, कपड़ा को सबको मिल जाता है, मकान के लिए अपनी पूरी जीवन को निकाल लेता है। हमारे पिताजी ने मेरे पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, मेरे संस्कार कोई अच्छे होंगे, जो पैदा होती मेरे पिताजी ने कहा अगर मैं बेटे के लिए कुछ करूँ या कुछ रखूँ या ना रखूँ, उसके लिए पैसा रखूँ या ना रखूँ, कम से कम एक छत के लिए उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं अपने आप को खुश नसीब, हम ये समझते हैं कि पिछले जन्म में हमने अच्छे संस्कार किए थे जिसकी वजह से मुझे छत मिल गया, लेकिन छत मिलने के बावजूद भी कई लोग कई कहानियां सुनाते हैं, जानते हो ये कैसा सक्सेस हुआ, जानते हो ये मोदी जी कैसे सक्सेस हुए, चाय बेचते थे। अरे भैया सब चाय पीने वाले मोदी जी नहीं बन सकते हैं, सब रिक्शा पुल करने वाले कूली जो है वो अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता है। आपके तकदीर में जो लिखा है आप जरूर बनेंगे, लेकिन सोचने लग जाओगे तो फिर ये बाकायदा जो लिखा है अगर सबको मालूम पड़ जाए कि मैं 50 साल बाद क्या बनूंगा, फिर क्या है, फिर करो भी मत कुछ, पेड़ के नीचे बैठ के बोलो अब गिरेगा फल। मेरा तो तकदीर में लिखा है कि मैं 50 साल में बिलियनर बनूंगा, बन जाओगे, कोशिश करो। मैंने कोशिश की शुरू में, मेरी 70 की उम्र में मेरी जीवन बढ़ गया। पहले 35 साल में क्योंकि बम्बई में पैदा हुआ, मैंने ये सोचा कि बॉम्बे में अगर आपको कामयाब होना है तो मनी चाहिए, पैसा चाहिए और पावर चाहिए। ये दोनों कैसे आएगा, मेहनत करने से नहीं आएगा, ये नौकरी करने से नहीं आएगा। उस वक्त मुझे ये समझ में नहीं आया देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। इसलिए मैंने वो काम करना शुरू किया जो शॉर्टकट था सक्सेस के लिए। पैसा बनाया, जानना चाहते हो वो पैसे क्या हुआ, जिस तरीके से पैसा आसानी से मैंने बनाया उसी तरीके से आसानी से वो पैसा खर्च हुआ। ये सच्चाई है मेरी कि मैं 20 की उम्र में मेरे जेब में 1 करोड़ था। अब 1 करोड़ को जब मैं अगर समझदार होता
मैच्योर होता तो 1 करोड़ को बिजनेस में लगाता, जमीन खरीदता, बिल्डर बनता। नहीं, क्या किया, 4 दोस्त मिल गए, चल रेस कोर्स, इसको घोड़े पे लगाते हैं, 1 करोड़ का 2 करोड़ बनाते हैं, मल्टीप्लाई करने के 2 बनेगा तो 5 बनेगा, फिल्म बनाते हैं। फिल्म बनाने ये 2 ऐसे लाइन है जो आपको एवरी मीटियोरिक राइज एज अ मीटियोरिक फॉल। तुमने 1 करोड़ बिना मेहनत का बनाया, तेरा था ही नहीं, इसलिए ऊपर वाले ने कहा ले बेटा जा रेस खेल, जा इस फिल्म में लगा। इसलिए आज मैं एक कलाकार नहीं, एक कहानीकार बन गया कि मैं भी अमिताभ बच्चन को साइन किया। एक सरदार को मैंने आज की तारीख में पार्टनर बनाया। मैंने कहा अमिताभ रेखा को मैं लेके आता हूँ, अनाउंस करती ही पिक्चर हिट हो जाएगी, अनाउंस करती ही पिक्चर जो है बिक जाएगी। मेरे तकदीर में सरदार का पैसा सैटरडे को उसने कहा मंडे के आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा उनके साइनिंग अमाउंट देने के लिए। और मंडे सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया जब खोल के देखा, इंदिरा गांधी असैसिनेटेड। इंदिरा गांधी असैसिनेशन में जगदीश टैनर जैसा बदमाश आदमी ने सरदारों की तहस कर दी, उसमें से मेरा भी सरदार था। तो मेरे तकदीर में सरदार का पैसा लिखा ही नहीं था। लेकिन सैटरडे संडे को जब मैं सोने गया तो मैं सपना देखता रहा, अमिताभ रेखा उनका पिक्चर बनाऊंगा, बड़ा प्रोड्यूसर बनूंगा, इस प्रोड्यूसर के बनने के बाद डायरेक्शन में आऊँगा, थोड़ा बहुत एक्टिंग भी करूँगा, सुभाष गाई जैसा करता था, अपने हर फिल्म में छोटा सा रोल करता था। सब पानी में बह गया। तब भी समझ में नहीं आया कि तुम जो सोचोगे अगर वो हो जाता है तो हर आदमी या जितने भी लोग बैठे हैं, मैं तुमसे पूछता हूँ तुम क्या बनना चाहते हो? तुम कहोगे सर मैं बहुत बड़ा स्टार सुपरस्टार बनना चाहता हूँ। किसमें? फिल्म में। तुम? मैं बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा पायलट बनना चाहता हूँ। सब लोग डरे डरे रह जाते हैं। पायलट सिर्फ बैठने से, सिर्फ ब्रूस ली की किताब को पढ़ने से, रात को तुम छाप लो ब्रूस ली को, सुबह उठ के यही कर सकते हो। कराटे में तुम किसी को एक पंच तक नहीं मार सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सोच में लाना बुरा नहीं है, सोच में लाओ, सोचना बुरा नहीं है, फ्री है। मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो अरे बनने के लिए उसकी पद्धति है। जैसा बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीना चाहिए, उसको परवरिश करने के लिए स्कूल से लेके कॉलेज तक पहुंचने के लिए उसको 18 साल बनना पड़ेगा। 18 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचने के लिए, शादी के लिए उसको 30, तो हर एक 20 साल का जीवन लिखा हुआ है। अगर हमने वो 20 साल के जीवन को सही समय, और ज़रूरी नहीं है पढ़ लिख कर मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, PhD कर लिया हूँ। कई लोग PhD करने के बावजूद भी किताब नहीं लिख पाते हैं। और ये सब ज्ञान जो बांटते हैं, रूट टू सक्सेस, 5 मंत्रस टू सक्सेस, ये जो ज्ञान, सक्सेस ज्ञान लोग बताते हैं, आप कैसे बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। अरे भाई उन्होंने सिर्फ वो गाइड बुक बनते हैं। क्या गाइड बुक लेके आप 90 मार्क्स ला सकते हो, 100 मार्क्स ला सकते हो? नहीं, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बुद्धि में ही नहीं अगर चढ़े, जैसा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बहुत कोशिश की पढ़ने की। अरे पढ़ने के लिए तो मेरे अंदर तो वो बात ही नहीं थी, मेरे अंदर वो पैशन ही नहीं था कि मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं। मेरे पिताजी इंजीनियर थे, इसलिए उन्होंने सोचा मेरा बेटा इंजीनियर बना। तो क्या उन्होंने मैं मुझे बोला, जितना पढ़ना चाहता है पढ़ ले बेटा, पैसों की कमी नहीं होगी, लेकिन तू बिजनेस के लिए पैसा मांगेगा तो मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा। तो मैंने पिताजी को बोला अपने पैसे को बर्बाद मत करो मुझ पे, क्योंकि मेरा बुद्धि जो है पढ़ने के लिए नहीं बना है। तो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पैसे नहीं चाहिए। मैं अपने तरीके से हार्ड वर्क करके एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करूँगा। और जो मैंने अपना रास्ता चुना, बहुत ठोकर खाए, बहुत जगहों पे कोशिश की, ये करूँ वो करूँ ये करूँ, कहीं भी सक्सेस नहीं मिला। बट आज मैं 70 साल में भी तुमसे इतना चमकता हुआ चेहरा लेके बात कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मैं किसी भी बात की फेलियर को अपने मन में नहीं लिया। मैंने ये नहीं सोचा कि साला ये मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे मेरा बाजू में ये मेरे साथ पूरा ये आज कहाँ पहुँचा, मैं ऐसा क्यों। सोचते रहो, ऊपर थूकोगे अपने मुँह पे आके गिरेगा। ऊपर वाला सबके लिए बराबर है, सबको पैदा करता है तो एक सबकी तकदीर लिख के पैदा करता है। तू बिरला बनेगा, तू टाटा बनेगा, तू
सड़क छाप बनेगा, तू वेटर बनेगा, तू कूली बनेगा, ये सबके तकदीर में लिखा हुआ है। जब सब लिखा ही है तुम अपना कर्म किए जाओ, कल की चिंता मत करो, और फिर उसके बाद तुम डिप्रेशन में जाओगे तो उसका कोई दवाई नहीं है। डिप्रेशन की दवाई तुम्हारे अच्छे दोस्त आके कंधे पे हाथ रख के कहेंगे चला शाम को महफिल यार पे आ जा, थोड़ा सा मार ले, इसको अगर तू कर लेगा गम मिट जाएगा। इसीलिए वो गाने हिट हो गए, दम मारो दम मिट जाए गम। उसके बाद तुम भी अपना शुरू हो जाओगे, उसको गम को मिटाने के लिए दम मारना शुरू करोगे। जब आदत पड़ जाएगी उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर अपनी तकदीर को कोसोगे। इसलिए देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मेहनत करो, जो तुमने चुना है उसको तुम करो, और करने के बाद अगर रिजल्ट नहीं मिला कोई बात नहीं, हार कभी नहीं मानो, डिप्रेशन में मत जाओ। हमेशा हर दिन एक नए दिन है, कब किस तरह के दरवाजा खुल जाएंगे उसको अपनाओ और उसमें लग जाओ। एक ही मंत्र में तुम लोगों को बताऊंगा, एक लाइन एक शोर पकड़ो। अगर एक्टिंग करना है तो एक्टिंग ही करो, डायरेक्शन करना है तो अच्छे डायरेक्टर का असिस्टेंट बनो, लेकिन आपको कंटिन्यूसली एक प्रोफेशन को पकड़ के रखना पड़ेगा। मल्टीपल काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। तुम्हारे को दाल भात रोटी सब्जी, जो गाना भी लिखा है दाल भात खाओ प्रभु को गुण गाओ, अगर ये जस्ट 16 वैरायटी के अगर खाना आएगा तुम खाने को देखते रहोगे लेकिन मन नहीं करेगा सब खाने की, थोड़ा 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 सब खाने के बाद पेट खराब होएगा। लेकिन सिर्फ दाल और रोटी सब्जी और अपना चावल खाओगे तो मन खुश होगा। हमेशा आनंद में रहो, आनंदमय में रहो, आनंद बांटो। लास्ट में मैं तुमसे ये कहूँगा, अपना जो 35 साल की पहले की ज़िंदगी के बारे में छोटा सा झलक दिया, 35 के साल के बाद जब मेरी 36वां शुरू हुई, दूसरा 35 साल में मैंने अपना सोच को बदला। तो सोच क्या था कि मैं अगर महेंद्र ठाकुर के साथ जुड़ूं तो मैं महेंद्र ठाकुर के लिए क्या भला कर सकता हूँ, महेंद्र ठाकुर के लिए मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। ये मेरा सोच में मैंने अपना बदलाव लाया, इसलिए मैं आज कामयाब हूँ। नमस्कार, बाबा नाम।